बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबरता सरा के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट एचएम खान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे और खुश होंगे। नॉन वूवन बैग का प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, मशीनरी के बारे में बताया था, और जो लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में इंटरेस्टेड हैं उनका पहला सवाल रिलेटेड होगा रॉ मटेरियल से। रॉ मटेरियल इसका पाकिस्तान में आसानी के साथ अवेलेबल है। तकरीबन 20 से 25 फैक्ट्रियां पाकिस्तान में हैवी इन्वेस्टमेंट करके बैठी हुई हैं और आपको फैब्रिक प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं क्योंकि चाइना में मौजूद था तो मैंने सोचा पाकिस्तान के फैब्रिक की क्वालिटी और चाइना की फैब्रिक की क्वालिटी देखता हूं। तो मैं आज एक ऐसी फैक्ट्री में मौजूद हूं, इसका मैं आपको प्रॉपरली ओवरव्यू भी दूंगा। उस फैक्ट्री में इस टाइम नॉन वूवन का फैब्रिक रेडी हो रहा है, लेकिन यहाँ एक और फैब्रिक भी रेडी हो रहा है जो नॉन वूवन से ही रिलेटेड है। वो है लेमिनेटेड, यानी फ्रंट उसका नॉन वूवन होगा और उसकी जो बैक होगी वो लेमिनेटेड होगी। मैं अभी आपको सैंपल भी दिखाता हूं। फिलहाल हम बात करेंगे नॉन वूवन। नॉन वूवन का जब फैब्रिक हम परचेज करने लगते हैं पाकिस्तान में 30 जीएसएम से लेके 120 जीएसएम का आसानी के साथ अवेलेबल है। मुख्तलिफ साइजेस जो आपको चाहिए होते हैं उसके मुताबिक वो आपको रेडी करके दे देते हैं, जिसमें 13 से 14 कलर्स अवेलेबल हैं। कॉमन जो कलर्स अवेलेबल हैं उनमें व्हाइट तो आपको डेफिनेटली मिलेगा, उसमें येलो भी आपको मिलेगा, रेड भी मिलेगा, ग्रीन भी मिलेगा, ब्लैक भी मिलेगा और ब्लू भी मिलेगा। तो ये कलर्स तो पाकिस्तान की मार्केट में बहुत मकबूल हैं, लेकिन चाइना में 20 से 25 कलर्स चलते हैं। मैं इस फैक्ट्री में हूं, यहां मल्टीपल काम हो रहा है। 3S लेयर की प्रोडक्शन लाइन यहां लगी हुई है जो कि मुख्तलिफ टाइप का फैब्रिक आपको बना के दे रही है और ह्यूज क्वांटिटी में बना के दे रही है। पाकिस्तान में जब हम फैब्रिक परचेज करने लगते हैं तो वो हमको साइजेस के हिसाब से ही देते हैं, लेकिन जो रेट लगता है वो किलो के हिसाब से लगता है। ये नहीं कि एक रोल के इतने पैसे, 2 रोल के इतने पैसे, मीटर के हिसाब से पेमेंट, नो, किलो के हिसाब से जितना वजन होगा पेमेंट उसी हिसाब से आपको अदा करनी पड़ेगी। मौजूदा टाइम में पाकिस्तान में जो इस टाइम फैब्रिक का रेट है वो 700 से 800 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है। फैक्ट्री रेट की मैं बात कर रहा हूं, उसमें मुंडिया एक्सपोर्ट और मास्टर का बहुत बड़ा नाम है। तो उन्हीं की लेवल की मशीनरी यहां चाइना में लगी हुई है। मैं मशीनरी भी आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं। ये देखें, ये इनकी एक कैटलॉग प्रॉपर बनी हुई है। इस कैटलॉग में डिफरेंट कलर, डिफरेंट जीएसएम के मौजूद हैं। पाकिस्तान में ज्यादातर 30 जीएसएम, 40 जीएसएम, 50 जीएसएम और 60 जीएसएम के ही बैग्स तैयार होते हैं और मार्केट की भी डिमांड उसी में होती है। लेकिन चाइना में 40 जीएसएम से लेके 120 जीएसएम रिक्वायर्ड होता है। इसी तरह जब लेमिनेटेड की हम बात करते हैं तो इसमें भी डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। और दूसरा, जो हमारे यहाँ नॉन वूवन की मशीनें लगा के लोग काम कर रहे हैं वो लेमिनेटेड नॉन वूवन बैग भी बना सकते हैं, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है। मैं लेमिनेटेड नॉन वूवन बैग भी आपको दिखाता हूं। पहले आप इनका रेडी स्टॉक देख सकते हैं और ये इनकी मुकम्मल प्रोडक्शन लाइन लगी हुई है। आपके सामने ये मशीनरी चल रही है, बहुत परफेक्ट और स्मूथली काम हो रहा है। 24 आवर काम हो रहा है, ऑटोमेटिकली मशीन काम कर रही है और लेबर सिर्फ 4 से 5 लोगों की है। इस रॉ मटेरियल को बनाने के लिए यहाँ पीपी दाना भी मौजूद है। पीपी दाना जो कि पाकिस्तान की मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, इंपोर्ट हो रहा है और यहाँ जो इनके पास स्टॉक में भी पड़ा हुआ है यही पाकिस्तान में भी इंपोर्ट हो रहा है और यहीं से जा रहा है चाइना से या बाकू अज़रबैजान से जा रहा है। लेकिन क्वालिटी में लोग आजकल चाइना को प्रेफर कर रहे हैं। इश्यूज आजकल इंपोर्ट में आ रहे हैं, एक तो देर सवेर हो रही है यानी कस्टम क्लियरेंस जल्दी नहीं हो रही। सेकंड, जो सबसे बड़ा मसला, लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम दोबारा आ गई है। शिपिंग रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ये उसी टेन्योर में चले गए हैं जो आज से 3 साल पहले थे। यानी कि अगर हम एक कंटेनर बुक करवाते थे छोटा तो 1500 से 1600 डॉलर में आसानी के साथ नींबू टू कराची सी पोर्ट में हमें अवेलेबल था आज से 3 महीने पहले। राइट नाउ इसका रेट 5000 से 6000 के दरमियान है और जो 40 फीट का है 7000 से 8000 के दरमियान है। रेट्स बहुत ऊपर चले गए हैं चंद ही दिनों में। तो ये चीजें भी हमें मद्देनजर रखनी होगी, तो इसलिए फैब्रिक बेहतर है, हमें पाकिस्तान से ही लेना चाहिए। ये हमारे सामने लेमिनेटेड
फैब्रिक मौजूद है नॉन वूवन का 80 GSM का, जो चाइना में और मिडिल ईस्ट में और यूरोप में बहुत ज़्यादा मकबूल है बनिस्बत नॉन वूवन बैग के। यही ZX की मशीनरियाँ बना रही हैं। इसकी बैक साइड पे देखें, लेमिनेशन हुआ है और यहाँ जो मशीनरी फैब्रिक की लगी हुई है वो इस फैब्रिक को बना रही है। ये भी कस्टमर की डिमांड है। इसमें आप मुख्तलिफ अपनी मर्जी के डिज़ाइन भी तैयार करवा सकते हैं। प्लेन में चाहते हैं प्लेन में भी मिल सकता है, 80 GSM में है और डिफरेंट क्वालिटी मौजूद है। और एक और बात, अगर आप G सीरीज का मॉडल ZX मशीनरी का लेते हैं या आपके पास है तो फिर इस फैब्रिक में आप बैग्स इजीली बना सकते हैं। हर किस्म का गैजेट बैग, लूप बैग, डीप कट बैग आसानी के साथ बना सकते हैं। ये अब लेमिनेटेड फैब्रिक बनाया जा रहा है। इन्होंने स्ट्रेंथ के मुताबिक जो फार्मूला अपनाया हुआ है वो दाना यहाँ इन्होंने डाला है और ये दाना मूव कर रहा है आगे एक्सट्रूडर की तरफ। वहाँ फिर एक शीट तैयार हो रही है। शीट जो है वो आगे रोलर की तरफ जा रही है और जो साइज इन्होंने एडजस्ट किया हुआ है ऑटोमेटिकली उस साइज के मुताबिक ये शीट तैयार हो रही है। बहुत हाई स्पीड मशीनरी यहाँ लगी हुई है। SSS की मशीनरी है। फिर मैं ये बता दूं, ये मशीनरी बहुत एक्सपेंसिव है। हाँ, जिन लोगों ने नॉन वूवन की मशीनरियाँ लगाई हुई है, हाई इन्वेस्टमेंट की हुई है, थोड़ी सी अपग्रेडेशन के साथ वो भी लेमिनेटेड फैब्रिक रेडी कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं डिफरेंट प्रिंटिंग मशीनें लगी हुई हैं, 2 कलर में, 4 कलर में और 6 कलर में, क्योंकि ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, काम इनका बहुत ज़्यादा है। यहाँ ये प्रिंटिंग मशीन इस्तेमाल हो रही है और हीट इतनी ज़्यादा है कि यहाँ मेरा भी खड़ा होना इस टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ये बड़ी एक्सपेंसिव है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, स्क्रीन प्रिंटिंग पाकिस्तान में मैनुअली बहुत से लोग तैयार कर रहे हैं। अगर हम अखराजात ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं तो वो बेहतर है कि हम उसी पे चले जाएं। लेकिन हम ऑटोमेटिक स्क्रीन प्रिंटिंग अगर चाह रहे हैं, मार्केट की ज़रूरियात के मुताबिक, ऑर्डर बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर हम ये ले सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, खर्चा बहुत ज़्यादा है। नॉन वूवन लेमिनेटेड बैग्स के लिए जो अमूमन प्रिंटिंग इस्तेमाल होती है वो स्क्रीन प्रिंटिंग होती है। ये आपके सामने डिफरेंट रोलर्स पड़े हुए हैं, मुख्तलिफ इनके क्लाइंट्स के हैं और इसके मुताबिक यहाँ प्रिंटिंग हो रही है। यहाँ प्रिंटिंग मशीनें लगी हुई हैं और इसके ऊपर जो प्रिंटिंग मशीन हमारे यहाँ जो नॉन वूवन की इस्तेमाल होती हैं, लाइक 2 कलर 4 कलर, वो नहीं होती। लेमिनेटेड फैब्रिक में अमूमन जो प्रिंटिंग इस्तेमाल होती है वो स्क्रीन प्रिंटिंग होती है और स्क्रीन प्रिंटिंग बहुत आसानी से पाकिस्तान में दस्तयाब है। कम कीमत है, ऑटोमेटिक भी अगर कोई ले ले तो कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। मैं जब इस फैक्ट्री में विजिट करने के लिए आया था तो प्लान ये था कि आप लोगों को मैं फैब्रिक बनता हुआ दिखाऊं और वो भी लेमिनेशन वाला। लेकिन यहाँ तो मुझे मल्टीपल चीजें मिल गई और वो चीज मिली जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। यानी हम अगर एक मशीनरी लगा लेते हैं तो वो मल्टीपल काम नहीं करती, क्योंकि हम लोग मल्टीपल काम करना ही नहीं चाहते। मसलन हमने एक फैब्रिक की फैक्ट्री लगा ली और हमारा मकसद है कि बस वो फैब्रिक बनाए और हम उसको पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में बेचें। लेकिन अगर हमने एक फैक्ट्री लगा ली है तो वहां हमें यह भी सोचना चाहिए, फैक्ट्री में अगर हमारे पास स्पेस है तो मल्टीपल मशीनें लगाएं और मुख्तलिफ प्रोडक्ट बेचें। अब नॉन वूवन फैब्रिक तो यहां तैयार हो रहा था, उसके बाद इन्होंने दूसरे पोर्शन में वो काम शुरू कर दिया जिसकी मार्केट में डिमांड है, यानी कि फैब्रिक के साथ साथ उसी फैब्रिक से रिलेटेड इन्होंने लेमिनेटेड बैग्स भी बनाने शुरू कर दिए हर साइज में। पहले इन्होंने मार्केट की डिमांड के मुताबिक जो बैग्स और उनके साइजेस चल रहे थे वो बनाना शुरू किए। साथ ही साथ इन्होंने मुख्तलिफ
चाइनीज कंपनियों की ही मशीनें लगाई, जिसमें ऑलवेल और ZX ज्यादा पॉपुलर है। ये आपको ZX की मशीनें नजर आ रही होंगी जो ज्यादातर यहां मौजूद हैं। इन्होंने लेमिनेटेड बैग्स के साथ साथ नॉन वूवन बैग्स भी बनाना शुरू कर दिए। ये ZX की लेमिनेटेड बैग्स बनाने वाली मशीन, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में तारुफ करवाया था, यहां जब मैंने चलती भी देखी तो मैंने कहा चलें ये एक मुआयना भी आपको इसको करवा देता हूं और इसकी परफॉर्मेंस भी दिखा देता हूं। G सीरीज है। मैं बार बार रेकमेंड कर रहा हूं कि पाकिस्तान में ज्यादातर लोगों के पास ये वाली मशीन होनी चाहिए। मल्टीपल काम करती है। ये इस टाइम बॉक्स बैग बना रही है जिसमें हैंडल लग रहे हैं। बॉक्स बैग ये हर तरह का साइज बनाती है। इसी तरह बॉक्स बैग के अलावा डी कट, डब्ल्यू कट और भी बैग्स आप इस मशीन की मदद से बना सकते हैं। और आपको नजर आ रहा होगा यहां लेबर इतना ज्यादा काम नहीं कर रही क्योंकि मशीनें सारी ऑटोमेटिक हैं। लेबर की क्या जरूरत है? और बड़ा बेहतरीन और स्मूथली काम हो रहा है क्योंकि ये इस टाइम लेमिनेशन का इनके पास ऑर्डर आया हुआ है। बैग्स लेमिनेटेड तैयार हो रहे हैं, प्रिंट होके इनके पास आया हुआ है और उसके बाद यहां जो साइज इन्होंने लगाया हुआ है वो बैग तैयार हो रहा है। ये आपके सामने मशीन काम कर रही है, आप लाइव इसको देख सकते हैं। उसके बाद इन लोगों ने लेमिनेटेड के अलावा नॉन वूवन बैग्स जो हैं वो बनाने वाली मशीनें भी यहां रखी हुई हैं और नॉन वूवन बैग्स भी तैयार हो रहे हैं जो पाकिस्तान में भी तैयार हो रहे होते हैं। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि आप अगर फैब्रिक बना रहे हैं तो उसके साथ फैब्रिक के आप बैग्स बनाने वाली मशीनें भी रख लें। बैग्स बनाने वाली मशीनें अगर आपने रख ली हैं तो नॉन वूवन से रिलेटेड लेमिनेटेड बैग्स भी तो तैयार होते हैं, उनके भी तो ऑर्डर आते हैं, उनकी मशीनरी भी आपके पास होनी चाहिए। यानी कि ऑर्डर आपके पास चाहे लेमिनेटेड हो चाहे नॉन वूवन हो, आप काम कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जो इस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट मांगता है। इसमें आपको मिनिमम मिनिमम 200 मिलियन रुपीस चाहिए इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में कुछ लोग काम कर रहे हैं, आप उनसे फैब्रिक लें, मशीनें सिर्फ बैग्स बनाने वाली लगाएं तो ज्यादा मुनासिब है। मैं तो उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो इतनी इन्वेस्टमेंट शुरू में कर देते हैं और इन्वेस्टमेंट सिर्फ वो फैब्रिक बनाने की रखेंगे तो बेवकूफ़ी है। अगर आपने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है तो उस इन्वेस्टमेंट में आप थोड़ी सी मजीद इन्वेस्टमेंट करके बैग्स बनाने वाली मशीन, और वो भी लेमिनेटेड बैग्स बनाने वाली और लेमिनेटेड फैब्रिक बनाने वाली अगर मशीनें साथ रख लें तो ज्यादा मुनासिब नहीं होगा। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में मैंने आपको मुख्तलिफ आइडियाज दिए हैं और मैं बार बार ये बात लोगों को कर रहा हूं कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बेहतरीन और कामयाब उस सूरत में है जब लेस कंपटीशन है। लेस कंपटीशन में इको फ्रेंडली का क्योंकि आजकल दौर है और पाकिस्तान में भी अगले 5 सालों में वही प्रोडक्ट्स चलेंगी जो इको फ्रेंडली होंगी, बायोडिग्रेडेबल होंगी, यानी माहौल दोस्त होंगी। माहौल दोस्त बैग्स आप अपनाएं तो ज्यादा मुनासिब है और मार्केट की भी डिमांड अभी और निकलनी है। लेकिन जो लोग ये मशीनें लगाकर बैठे हुए हैं वो नजूबी ये बात जानते हैं कि इस टाइम पंजाब में, KPK में, आज़ाद कश्मीर में और इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा डिमांड है। सिंध और बलूचिस्तान से डिमांड कम है, लेकिन अगले 2 सालों में यहाँ से भी बहुत डिमांड निकलेगी और लेमिनेटेड बैग्स, नॉन वूवन बैग्स और पेपर बैग्स यही सिर्फ सेल होंगे। जिन लोगों ने अभी फैक्ट्रियां लगा ली हैं और जो लगाने जा रहे हैं, प्रॉफिटेबल बिजनेस उनके लिए ये है। तो यहां मैं आपको काम करने का भी तरीकेकार बता रहा हूं। जैसे इनका पहला फ्लोर है, पहले फ्लोर में इन्होंने नॉन वूवन फैब्रिक की बनाने वाली मशीनें रखी हुई हैं। दूसरा फ्लोर है जहां इन्होंने स्टोर रूम बनाया हुआ है, जहां लेमिनेटेड बैग्स तैयार होके स्टोर किए जाते हैं, वहां उनका फैब्रिक भी पड़ा हुआ है। और इसी तरह यहां एक और स्टोर रूम मौजूद है दूसरे फ्लोर में, जहां आप ये रोल्स देख रहे होंगे जो कि सिर्फ नॉन वूवन फैब्रिक से रिलेटेड हैं। नॉन वूवन फैब्रिक इस टाइम इनकी 3S मशीन में तैयार हो रहा है। 3S मशीन का मैं तारुफ करवा दूं, नॉन वूवन फैब्रिक बनाती है। ये वही फैब्रिक है जिससे मास्क भी तैयार होते हैं। ये वही फैब्रिक है जो कि पैम्पर्स में भी इस्तेमाल होता है, यानी पैम्पर्स के लिए जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है इसी मशीनरी पे तैयार होता है। और इसी मशीनरी से जब नॉन वूवन का फैब्रिक बनता है तो नॉन वूवन बैग्स भी बनते हैं। ये थोड़ा सा तारुफ है, बहुत ज़्यादा स्पेस इसके लिए चाहिए, हाइट भी ज़्यादा चाहिए, मशीनरी
काफ़ी ज़्यादा है। जैसा कि मैंने बताया कि अपनी इस फैक्ट्री में ये मल्टीपल काम कर रहे हैं। फैब्रिक तैयार हो रहा है, अपने कस्टमर्स के लिए फैब्रिक भी ये रेडी कर रहे हैं, अपने कस्टमर्स के लिए इसी फैब्रिक से ये बैग्स भी बना रहे हैं और बैग्स के साथ साथ लेमिनेटेड फैब्रिक भी बना रहे हैं, लेमिनेटेड फैब्रिक के साथ साथ लेमिनेटेड बैग्स भी बना रहे हैं और इनके बैग्स और इनका फैब्रिक पूरी दुनिया में जा रहा है। इन्होंने जो मुझे बताया है, चाइना में ये टॉप 3 में आते हैं बैग्स मैन्युफैक्चरिंग में, और इसी तरह फैब्रिक में टॉप 10 में आते हैं बैग्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और इनके पास कस्टमर्स क्योंकि पूरी दुनिया में मौजूद हैं, तो इनके रिप्रेजेंटेटिव मुख्तलिफ आपको ऐप्स में नजर आएंगे, लाइक alibaba.com, madeinchina.com में, जहां ये मशीनरी भी फरोख्त करते नजर आएंगे, फैब्रिक भी बेचते नजर आएंगे और बैग्स भी बेचते नजर आएंगे। तो ये इनके बिजनेस का तारुफ है। फैब्रिक की अगर आप बात करेंगे, पाकिस्तान में इससे भी अच्छी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, लेकिन बैग्स की अगर आप बात करेंगे तो पाकिस्तान में भी फैक्ट्रियां बहुत अच्छी लगी हुई हैं जहां इसी किस्म के बैग्स तैयार हो रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आगाज़ में बताया, लेमिनेटेड बैग्स पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा फैक्ट्रियां नहीं हैं। मेरे ख्याल में 10 ही फैक्ट्रियां बहुत मुश्किल से काम कर रही होंगी और फैब्रिक की भी फैक्ट्रियां ना होने के बराबर हैं। ये फ्रेश आपको इनका फैब्रिक नज़र आ रहा होगा, ये 40 GSM है, वाइट कलर में है। ये मुख्तलिफ यहाँ रोल भी नज़र आ रहे हैं जो वाइट कलर में हैं, और इसी तरह उनके कटिंग रोल्स जो कि हैंडल बनाने के लिए काम आते हैं वो भी मौजूद हैं। इनके मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा डिमांड बॉक्स बैग की है। हाँ, मैंने आपको लेमिनेटेड बैग्स भी बनते दिखाए, मैंने आपको लेमिनेटेड फैब्रिक भी बनता दिखाया, प्रिंट भी होता दिखाया। मजीद मालूमात लेनी हो, नीचे मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अभी दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।